वह स्टेशन पर पहुंचकर कहती है कि हमने यहाँ पर जो है ना ये वाली गाड़ी कर ली है क्योंकि अम्मा चलते चलते थक जाती हैं। जब अम्मा अपने लिए अकेले खाना बनाती हैं, अपने लिए सारे काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, तब अम्मा का ख्याल किसी को नहीं आता कि अम्मा थक जाती है। अम्मा इस उम्र में अपने लिए खुद के लिए क्या काम क्यों करती हैं, या फिर इतने सारे बेटी पोता सब होने के बावजूद भी, पोते की बहू होने के बावजूद भी, नाती होने के बावजूद भी, नाती की बहू जो है फरिश्ता बहू होने के बावजूद भी अम्मा को अकेले से काम करना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमने डब्बा का व्लॉग देखा भाई, तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं और बताते हैं कि डब्बा ने क्या क्या उसमें पच के किए। तो भाई स्टेशन से पहुंच जाते हैं घर पर, और घर पर जाके पहुंचते हैं तो अम्मी की हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि हेल्पर नहीं आई है तो अम्मी को करना पड़ा है काम। अब एक तो मेहमान आ रहे हैं और ऊपर से अम्मी को काम भी करना पड़ा, तो अम्मी तो भाई थक गई भाई साहब। वहाँ पर देखा और देख के जो है डॉक्टर खाला कहती हैं इतने सारे फल हमारे लिए मंगाए हैं, और बेटी की तो भाई चाय की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रही होती है। तो बेटी कहती है अम्मी चाय बना लो। हम नहीं बनाएंगे, हम थक गए हैं। ये थे अम्मी के लिटरली शब्द। मतलब बेटी ससुराल से आई है, अपनी खुद की अम्मी भी आई हैं, अपनी खुद की बहन भी आई है, घर पे मेहमान आए हैं और अम्मी को चाय बनाने में प्रॉब्लम होती है, मुंह पर मना कर दिया। मतलब ये भी नहीं देखा कि कैमरा जो है वो ऑन है, व्लॉगिंग हो रही है, और कहती हैं हम थक गए हैं, क्योंकि वो लड़की नहीं है, ये उसका नाम लेकर, हेल्पर का नाम लेकर बोलती हैं। और लोगों ने कितना भर भर के इसको कमेंट किए कि वहाँ इतना सारा सामान था और इतना सारे सामान में कोई कमी नहीं आ जाती अगर वहाँ पे लड़कियों को, बच्चों को वहाँ पे बांट दिया गया होता। इन बच्चों को तो भाई यहाँ पे ये डब्बा कुछ ना कुछ दिलवाती रहती है, और इनकी वैसे भी इनकी ख्वाहिशें कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी परवरिश इन्होंने इस तरह से की हुई है कि इनको कितना भी कुछ कर लो, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये लोग हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो कोई और अगर ऐसे बच्चे होते, समझदार होते, तो वो पहले इन सारी चीज़ों के लिए जो ना इतना नहीं करते। ये तो छोटे बच्चों को, मतलब वो जो गाँव में जो बच्चे हैं ना, शहर और उसकी बहन, वो भी इतना नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। वो देखो कितने एकदम से शांत स्वभाव के वो बच्चे हैं, उनको कुछ भी दे दो। पहली बात तो मैंने देखा है शहर को, जब ये कुछ भी दिलाती हैं, कुछ भी कहती है या पूछती है ना, वो लड़की शर्मा के मना कर देती है और ये कहती है नहीं शालू अप्पी आपने बहुत कुछ किया, नहीं रहने दो, ये ऐसे वो से। मतलब वो लिटरली बहुत बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो चीज़ लेती है, जबकि ये अपनी खुशी से उसको देती है। और इन बच्चों के लिए ना केवल वो मुंह से कह के करवाते हैं, बल्कि कोई चीज़ अगर ऐसी होती है ना, तो दोनों इतने बड़े होने के बावजूद भी, कि शहर से तो कितने बड़े हैं ना, फिर भी झगड़ा करते हैं, छीना झपटी करते हैं, नहीं ये मैं लूँगा, नहीं मैं लूँगी। ये वो तो जब की बात है कि जब डब्बा इनको दिला दिला के ना, डब्बा ने इनकी इन सब चीज़ों से पहले से ही आत्माएं जो है वो तृप्त की हुई हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी आत्माएं तृप्त होती ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको इतनी जो सारी चीज़ों की हविस है, ये कहाँ से आई है? अगर आपकी पहले ही ज़रूरतें बचपन से पूरी करते आ रहे हो, हर चीज़ दिलाते आ रहे हो, सब चीज़ मुँह से निकलती हुई बातें पूरी करते हुए आ रहे हो, तो फिर इन बच्चों में ये ऐसी आदतें क्यों हैं? तो अब चलिए अब ये बताते हैं हम, ये क्यों, ये इनको अपने बड़ों से मिली है। अब देखिए अगर हम बात करें अम्मा की, अम्मा और आपने इनकी बच्चों की अम्मी जो हैं, उनको हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर, जब डब्बा उनको कोई चीज़ देती है तो वो भी झगड़े करती हैं, आपस में बहसबाजी करती हैं, नहीं हम लेंगे, नहीं हम लेंगे, छीना झपटी करती हैं। और छीना झपटी आप ऐसे दूर क्यों जा रहे हो, भूल क्यों रहे हो, इनकी जो अम्मी है वो तक ऐसी होती है कि डॉक्टर खाला को जब कोई चीज़ देते हैं ना, तो उनसे लिटरली हाथ से छीन लेती हैं। बहुत बार व्लॉग में हमने देखा है। तो भाई जो अपने से बड़ों को बच्चे करते हुए देखेंगे, तो बच्चे डेफिनेटली उसी चीज़ को सीखेंगे और उसी चीज़ को ये समझेंगे कि ये चीज़ सही है, क्योंकि अपने सब बड़ों को करते हुए देखते आ रहे हैं। जब वो अब तक बड़े होने के बावजूद भी इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए, और ये चीज़ आपको गाँव में देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो अच्छी तरीके से मैच्योर लगती हैं। वो लड़कियाँ अपनी एज से ज़्यादा अच्छी सेंसिबल लगती हैं, और सच में जितने हाजिर जवाब तरीके से वो लड़की बात करती है ना, सही में मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। डब्बा नौटंकी करती है इस चीज़ के लिए कह के कि जैसे उससे बैग नहीं उठ रहा था, एक बार वो फूड का जो एक बॉक्स था वो नहीं उठ रहा था, उसने फटाक से कैसे उठा लिया एक तरीके से। मतलब तुम नौटंकी करने में रह गई और उसने उठाकर भी दिखा दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि डब्बा से कई गुना ज़्यादा उस बच्ची में ताकत होगी, ये नौटंकी करती है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये नौटंकियाँ जो है ना साफ दिख भी जाती है। मतलब एक डब्बा बॉक्स नहीं उठ रहा था और उस लड़की ने अचानक से झट से उठाकर वो दिखा भी दिया। तो यही है एक रीज़न है कि ये जो डब्बा है, डब्बा की जैसी आदत है, इनकी अम्मी की जैसी आदत है, इनकी खाला और नानी की जैसी आदत है। तो जैसी आदत है ये कर 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 दिखाते हैं, वैसे ही उन बच्चों में अभी तक का भी असर है। भले ही वो गाँव से दूर रह रही हों या वहाँ रह रहे हों, लेकिन जिनके बीच में पल बढ़ रहे हैं ना, उनकी आदतों को देख कर ही वो सीख रहे हैं।
बच्चों के एग्ज़ाम हैं बोर्ड के, और अभी कुछ ही दिन में बच्चों के एग्ज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा तो नहीं कि डब्बा से पूछ के कोई काम ये नहीं करती हो जो टीज़ा है, या हमेशा ही डब्बा से पूछ कर काम करती है। लेकिन किसी ने भी इस चीज़ के लिए रोक क्यों नहीं लगाते इस लड़की को कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये लाइफ में बाद में भी आप कर सकते हो। अभी जो प्रायोरिटी है वो तुम्हारी पढ़ाई की प्रायोरिटी है। अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं पहले उसकी प्रिपरेशन करो। 3 घंटे में ये लड़की केक बना कर लेकर आई है, कहाँ से? ऊपर से। तो भाभी ने क्यों नहीं रोका? मतलब वो जो भाभी हैं क्या उनको नहीं पता कि ये अपने करियर के साथ इन सब चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी करी है, या उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया जब से उनकी लाइफ में उनका अपना बेबी आया है? तो इन बच्चों पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ में ना सिर्फ जनाब और जनाब का बेटा, बस यही 2 लोग हैं, उनसे ही उनकी दुनिया पूरी होती है। तो वो जो उनका चैनल का नाम है ना वो सिर्फ यही होना चाहिए, जनाब और जनाब के बेटे की दुनिया। तो कहने का मतलब ये है कि ना अम्मी अब रही हैं ना पापा अब रहे हैं, तो फैमिली वीक में भी वो खुद ही चली गई हैं। तो इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेकर आई थी, लेकिन ये बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ाई में कैसे हैं कैसे नहीं है, कैसे इनके नंबर आ रहे हैं? क्यों नहीं इसके टीचर के नंबर दिखाए गए थे जब वो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर? और जब लड़की उस जो सारा है जो उनकी खाला की लड़की है उसके नंबर जब आए थे तो वो बताए गए थे बाकायदा कि कितने परसेंटेज आई है, कैसे पास हुई है, कैसे नहीं हुई है। और उसके बाद जब टीज़ा का वो आया तो बस ये कह दिया कि हाँ ये पास हो गए और दूसरी क्लास में आ गए हैं। क्यों नहीं उसके बारे में बताया कि कितनी परसेंटेज आई है? क्योंकि इन बच्चों का पढ़ने में मन है ही नहीं। लोग का टाइटल डाला है डॉटर खाला को मिली गोल्ड की बैंगल्स। बता तो ऐसे रही है जैसे तुमने दिलाई हो, या तुम्हें वो मीटअप में मिली हो, या तुम्हें ये कह लो कि गिफ्ट में मिली हो। टाइटल में डालना चाहिए था ना कि खालू ने दी हैं, ठीक है ना? तो तुम्हें ये बोलना चाहिए था, एटलीस्ट उनका नाम जाता कि हाँ वाकई में वो जो है डॉटर खाला को गिफ्ट दिया है, अच्छा गिफ्ट दिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तुम क्या दोगी? तुम तो खुद जो है बचती हो सब चीज़ों से, बस देती हो तो सिर्फ इसको फनी को देती हो महंगे गिफ्ट, बाकी तो किसी को क्या छोटी मोटी चीज़ें दिला दी और उनसे लाखों रुपए कमा लिए। ये है तुम्हारा हिसाब किताब। अच्छा चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात पे इन्होंने जब वो बैंगल के बारे में बताते हुए बोला तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने इस तरफ ध्यान दिया और हमें ये कमेंट करके बताया कि चलिए हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो कह रही है कि अगर इतनी कंडीशन ख़राब थी तो इनके घर में 3 व्लॉगर थे कि उनको गोल्ड ज्वेलरी उनकी बेचनी पड़ी, तो क्या ये लोग हेल्प नहीं कर सकते थे? चलिए अभी तो व्लॉगिंग की दुनिया में तो हो सकता है अब आए और इनको जब ज़रूरत पड़ी हो, जब 5-6 साल पहले की बात हो, लेकिन उन्होंने इस बात को मेंशन किया था डब्बा ने बार बार कि पहले जो है ना डॉक्टर खाला ने अपनी गोल्ड की चीज़ें बेची थी, जिसका पैसे से जो है खालू को वहाँ पे जाना था और वहाँ पे अपना काम लगाना था, इसलिए उन्होंने अपनी गोल्ड की चीज़ें बेच दी। तो फिर उसके बाद खालू ने अच्छे से कमा के वापस से फिर गोल्ड की चूड़ियाँ दिलवा दी थी। उसके बाद फिर खालू को ज़रूरत पड़ी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये कमा रहे हैं और तीनों कमा रहे हैं, और जब खालू को ज़रूरत हुई थी तो क्या अपने लोग अपनों को मदद नहीं करते हैं? क्यों चीज़ें बेचनी पड़ती? क्यों खाला को चीज़ें बेचनी पड़ी? और बेच भी दी तो उसके बाद जब अभी दूसरा दिला दिया था तो क्या उनको एप्रिसिएशन नहीं बनता था कि भाई उन्होंने जो है खालू ने दिलवाया था? मिली मतलब टाइटल ऐसे क्लिकबैट यूज़ करती है कि जैसे दूसरों को बेवकूफ़ समझती है। खुलकर बोलना चाहिए था ना, खालू ने दिया खाला को गोल्ड का गिफ्ट, तो ये तो समझ में भी आता। तो उससे नाम होता कि उनकी भी मेहनत वसूल हुई है और उन्होंने अपनी बीवी को जो भी सोच समझ के प्यार से जो भी कुछ गिफ्ट दिया है तो उनका भी नाम आगे जाता। लेकिन ये ऐसा टाइटल बनाया जिससे कि लोगों को लगा ओहो हो इसने खाला को गोल्ड की बैंगल गिफ्ट किए, ये बैंगल गिफ्ट मिले खाला को। खालू का नाम भी लेना चाहिए था ना। ने आप दूसरों के लिए कुछ करती है तो कितना गा गा के बनाती है, कितना गा गा के सारी चीज़ें सबको बता देती है, खुल खुल के कैमरे में दिखा दिखा के। अरे तुम तो चैरिटी भी करते हो ना, तो भी उसको दिखा दिखा के करते हो, जबकि हमारे इस्लाम में तो चैरिटी करना, दान करना या किसी को कुछ भी चीज़ देना वो दिखावा करके देना तो बिल्कुल नहीं आया, बजाय उसके सवाब मिलने के उल्टा गुनाह मिलता है उस चीज़ का। और केक में देखो सफाई करते हुए जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, ये बताया था कि ये 3 दिन से लगातार केक बना रही है और उसमें बनाने में इतनी मेहनत गई और 3 दिन इस लड़की ने इतने टाइम बर्बाद किया और किसी ने टोका नहीं। तो वो इस वजह से तो ये क्लियरिफाई कर रही है कि ये अब तक नहीं बनाया था उसने वो जो 1000 रुपये के बिस्किट मंगाए थे, जाने से जिस दिन ये जाने वाले थे उस दिन बिस्किट मंगाए थे, क्योंकि डब्बा ने मना किया था। उसको क्लियरिफाई करके कैसे कह रही है, क्योंकि तुमने बर्तन नहीं मंगाया था इसलिए हमने नहीं बनाया था केक। अच्छा, बर्तन तो इसने अब भी नहीं मंगाया था फिर भी तुमने केक बना लिया, लेकिन केक बनाया कहाँ पे तुमने? भाभी के यहाँ पे बर्तनों में। तो वो तो तब भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये डब्बा के व्लॉग में आना था और डब्बा को ये कंटेंट शूट करना था, इसलिए केक अब बना है जब डब्बा वहाँ पर पहुंच गई है। अब भाई पैसे डब्बा खर्च करेगी तो कंटेंट भी तो डब्बा ही दिखाएगी ना, क्यों भाभी दिखाएंगे? और भाभी को क्यों कंटेंट लेने दे? तो इसने साफ साफ मना कर दिया होगा कि केक अभी नहीं बनाना, केक मैं जब आऊँगी तब बनाना। तो केक कब बना? जब डब्बा ने बोला।
अब लोग टोकने लगे हैं भर भर के, जब लोग कमेंट करने लगे हैं ना, खुद इसके सब्सक्राइबर भी बोलने लगे हैं कि वो लड़की अब बड़ी हो गई है तो उसको आगे से जो है दुपट्टा लेना चाहिए, सीना कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए। तो अब इसने शायद बोल दिया होगा, इस वजह से अब जो लड़की है वो टीज़ा वो दुपट्टा लेने लगी है। भले चाहे वो दुपट्टा डब्बा से ही सीख कर लेने लगी हो कि बस आगे से दो अपना दली तनी सी लटका दी और वो हो गया, चाहे वो भले ही वही दुपट्टिया सी हो जो ये डब्बा खुद ओढ़ती है। अब जब डब्बा ही ढंग से नहीं ओढ़ती है तो वो क्या ही अपनी बहन को सिखाएगी। पर एटलीस्ट कम से कम बिल्कुल बिल्कुल भी ना लेने से तो कुछ लेना जो है वो थोड़ा बेहतर है। और भी अगर उसको कोई बड़ा बताएंगे तो हो सकता है वो और भी चीज़ों को समझने लगे। तो कहने का ये है कि डब्बा कमेंट पर वर्क तो करती है एटलीस्ट, अगर उसको कुछ भी बोला जाए। लेकिन हाँ, कमेंट पे वर्क करने की तो ऐसी बात है, सारे कमेंट पढ़ते हैं बैठकर और उनको हार्ट भी दिया जाता है। बहुत सारे कमेंट तो ऐसे होते हैं कि जैसे एक ऊपर कमेंट है इनके फेवर का, उसको हार्ट दे दिया, बीच में कोई भी ऐसा है इनको सीख देने वाला है उसको छोड़ दिया, उसके ठीक नीचे वाला कमेंट अगर उसकी तारीफ हो रही है ना भर भर के तो उसको हार्ट दे दिया, लाइक कर दिया। ऐसे करती है डब्बा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।